स्टेट 2024 में जो होने वाला है कंप्यूटर साइंस का, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें मतलब कोई थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले हम इजी आसान क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है। तो इसमें दो में कंफ्यूजन हो जाता है आदमी, ये ए और बी में, सिमोला है या स्मॉल टॉक है। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, सिमोला है। ये सिमोला जो है फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जब हम लोग बात करेंगे स्मॉल टॉक का, तो ये स्मॉल टॉक क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसा, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जावा तो हम लोग जानते हैं कि जावा क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसको किसने डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था जेम्स गॉसलिंग ने। इसको कब डेवलप किया था, 1995 में। इसका पहले का नाम क्या था, ऑग था। और ऑग के पहले इसी को क्या कहा गया था, ग्रीन प्रोजेक्ट कहा गया था, ग्रीन प्रोजेक्ट, ठीक है, जो ग्रीन टीम था। और जब हम लोग बात करें सी प्लस प्लस का, तो सी प्लस प्लस भी जानते हैं क्या है, एक बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको किसने डेवलप किया था, तो इसको डेवलप किया था वेजाने ब्रोस्ट्रॉप्स ने। कब किया था, तो 1979 में किया था। जबकि पहला जो रिलीज आया था, जो पहला रिलीज आया था वो 1986 में आया था पहला रिलीज। ये जो है इसका सी प्लस प्लस को स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका पुराना नाम क्या है, सी विथ क्लासेस है। विच फ्यूचर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का यूज करके कौन सा फ्यूचर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा इनहेरिटेंस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या, इनहेरिटेंस में क्या होता है, चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लोडिंग और ओवरराइडिंग होता है, ओवरलोडिंग भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, अब्स्ट्रैक्शन होगा। हम लोग इनकैप्सुलेशन को यूज करके क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। हम लोग आसान क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन चलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट में, खास करके कंप्यूटर साइंस में। तीसरा क्वेश्चन है कि विच कॉन्सेप्ट अलाउ यू टू रीयूज। जहाँ रीयूज का बात आए, रीयूज मतलब कोड को लिख दिए एक बार और रीयूज कौन सा कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जो सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस इज डैश लैंग्वेज, किस तरह का लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीडरल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो जो हमारा सी प्लस प्लस है वो किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये तो बहुत आसान है लेकिन इससे कॉन्सेप्ट निकलेगा, इससे 3-4 क्वेश्चन
हमारा समझ में आ जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन भी पूछता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का बात कर रहा है, इसमें कितना तरह का लूप होता है, एक तरह का, दो तरह का या तीन तरह का। तो हम लोग जानते हैं कि सी प्लस प्लस में कितना तरह का लूप होता है, तीन तरह का लूप होता है। कौन कौन सा लूप होता है, एक होता है फोर लूप, एक होता है व्हाइल लूप, और एक होता है डू व्हाइल लूप। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से सबसे फास्ट, ये तीनों में से सबसे फास्ट कौन सा लूप काम करता है। तो तीनों के तीनों क्या होता है, सेम ही काम करता है, इसमें कोई फास्ट और कोई मतलब सोलो कोई फास्ट नहीं करता है। और ये जो है, जो फोर है, बोलेगा कि फोर जो है, इनमें से कौन सा सिंपलेस्ट मतलब सबसे सिंपल लूप है, वो उसको क्या कहते हैं, फोर को कहते हैं। ये जो है डू व्हाइल लूप, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, लूप को क्या बोला जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोला जाता है इसको। और ये दोनों को फोर लूप को और व्हाइल लूप को, ये दोनों लूप को क्या बोला जाता है, एंट्री कंट्रोल। मतलब एंट्री जब होता है ना, वहीं पे कंडीशन चेक होता है। ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था स्टेट में। अब देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट में। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था 2023 में कि व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका अलग अलग डिफिनेशन होता है, लेकिन उप्स के कॉन्सेप्ट में पूछ रहा है। तो उप्स के कॉन्सेप्ट में पूछ रहा है, तो जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट खाली याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। और तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है, एक क्लास विथ नोट मेथड, ऐसा कुछ है क्या। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड तो होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसमें बॉडी मेथड का बॉडी नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा हमारा। ए क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टांसेटेड, मतलब क्या है कि एक क्लास है उसमें क्या हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो ये तो लग रहा है कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्लास डैट कैन ओनली हैव प्राइवेट मेंबर, ऐसा कुछ नहीं है भाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ए क्लास डैट कैन नॉट हैव मेथड विथ पैरामीटर, ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बी। पूछा गया था 2023 में कि विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ड डिफाइन ए द क्लास। क्लास का डिफिनेशन ही पूछ रहा है कि क्लास को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो एन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। ए ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, हाँ, ये जो हम लोग क्लास बनाते हैं वो क्या होता है, ब्लू प्रिंट होता है, किसका, तो ऑब्जेक्ट का। ये हो सकता है, बी हो सकता है, सी देखते हैं, ए वेरिएबल होल्डिंग, ई कोई मतलब डिफिनेशन नहीं है। एक ए फंक्शन विद ए रिटर्न वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हो गया, कौन सा होगा, बी होगा हमारा। ये जो है सी प्लस प्लस जावा और ऊप्स के कॉन्सेप्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के क्या पर्पस है, तो अभी हम लोग देख के आए क्या, रीयूजेबिलिटी। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, चाइल्ड पेरेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, एक क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। यार हम लोग तो बिना ये इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के भी हम लोग क्लास इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्लास के, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। टू प्रिवेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। टू एस्टैब्लिश ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लास, हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का होता है, ठीक है। एक्सेप्शन में तो कोई बात नहीं है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आया था सी
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इसमें देखते हैं पहला कि मेथड दैट आर इनएक्सेसिबल टू द आउटसाइड द वर्ल्ड। ऐसा कुछ होता है क्या कि जो एक्सेसिबल नहीं हो आउटसाइड द वर्ल्ड, तो ये कोई मतलब इसका डिफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। मेथड दैट हैव इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, नहीं, इसमें क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड में इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन वाला जो बॉडी है वो बॉडी पार्ट ही नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, भी नहीं होगा। सी देखते हैं मेथड विदाउट ए बॉडी, ये लग रहा है यहाँ से। डिफाइंड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही डिफाइन किया जाता है जिसका क्या होता है, बॉडी नहीं होता है, ये लग रहा है। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जिस तरह से आपका स्टेट में पास होना ज़रूरी है उस तरह से मेरे लिए सब्सक्राइबर इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।